हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट में। और आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 8 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 13 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। कब? 13 अप्रैल को। ठीक है, 13 अप्रैल को जो से एग्ज़ाम होगा। कब होगा? 13 अप्रैल को। और उस दिन जो से 1 घंटा का इसका एग्ज़ाम रहेगा। कितना दिन देर का? 1 घंटा का। ठीक है, और यह जो से डायरेक्ट जैसे देखो, यह कौन सब्जेक्ट का है? साइंस सब्जेक्ट का है, विज्ञान का। किसका? विज्ञान का। ठीक है, और देखो क्या बोल लिखा है, मॉडल सेट पैटर्न फॉर एग्जामिनेशन ईयर 2023। मतलब ये 2023 में निकला है। और कब निकला है? 24 मार्च को निकला है यार। ठीक है, यह सेट जो है 24 मार्च को निकला है। ठीक है, इसीलिए ये यह सेट जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। और यह फुल मार्क्स कितना का रहेगा? 50 का। कितना? 50 का। 50 क्वेश्चन रहेगा और 50 नंबर देगा। एक एक नंबर का रहेगा। ठीक है, देखिए चलते हैं हम आगे की ओर। ठीक है, आगे क्या है कि इसमें क्या बताया, आप अपना नाम, रोल नंबर, मतलब जैसे ये आपको पढ़ लेना है। जिस तरह एग्जाम मतलब कॉपी में देता है ना, उस तरह इसमें भी दिया गया आपको। तो इसको पढ़ लेना है, देख लो अपने से। फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, 4 और 5 नंबर तक आपको पढ़ लेना है। ठीक है, हम अपने चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। मतलब क्वेश्चन अब आपको बताते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया कब? मतलब भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो है शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो 1990 में किया गया था, या फिर 1972 से 73 में, 2007 से 8, या फिर शुरू नहीं हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कब? 1972 से 73 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो इसमें से आपको इंग्लिश से भी दिया गया। अगर जो लोग मतलब सीबीएसई बोर्ड से हो, वो इंग्लिश से देता है क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? ये तो जेक का बोर्ड का है। ठीक है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? मतलब सर्वप्रथम जो है कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। मतलब एक मुलायम धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, तो उस धातु का नाम क्या है? चांदी है, या पारा है, या सोडियम है, या सोना है? क्या है? मतलब 4 गो ऑप्शन इसमें आपको देगा। तो 4 गो में से एक गो आपको सटीक मारना है। मतलब सही जो रहेगा ना, उसी को सटीक करना है। ठीक है, और तो इसमें मुलायम धातु सबसे मतलब जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, वो कौन सा धातु है? तो कौन सा है? सोडियम। कौन सा? सोडियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और जैसे देखो इसमें से आपको वहाँ तो लिखा होगा, मतलब OMR शीट पर इसका आंसर देना पड़ेगा सभी को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिससे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? मतलब क्या बोल रहा है, मतलब निम्नलिखित, मतलब इसमें 4 गो ऑप्शन दिया आपको। इसमें से कौन सा ऐसा धातु है जिसको विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ा सकते हैं? मतलब उसमें विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु है तो उसको चमक को हम बढ़ा सकते हैं। तो कौन सा धातु है? क्रोमियम। कौन सा? क्रोमियम। नेक्स्ट क्या है? संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन सा है? मतलब संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन है? तो क्या है? संचरणीय रोग जो होता है वो सबसे मुख्य कारण, मतलब किसके कारण अधिक होता है? तो क्या है इसका सही आंसर? घरेलू मक्खी। किसके कारण? घरेलू मक्खी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है? मतलब निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है? ठीक है, तो कौन सा जंतु है? मनुष्य। कौन सा? मनुष्य। नेक्स्ट क्या है? शुष्क मौसम में बालों की कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बाल उत्तरदायी है? मतलब शुष्क मौसम, जब धीमी मौसम होता है ना, तो बालों की कंघी करने पर, मतलब बालों में कंघी जब लगाता है तो बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? मतलब कौन सा बल लगता है इसमें? ठीक है, तो कौन सा लगता है? स्थिर विद्युत बल। कौन सा? स्थिर विद्युत बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में किस ईंधन का उष्मीय मान सबसे अधिक होता है? मतलब निम्नांकित 4 गो ऑप्शन दिया है, तो उसमें से कौन सा ईंधन का उष्मीय मान है? ईंधन का कौन सा उष्मीय मान है? तो कौन सा है? लकड़ी है, या केरोसिन है, या LPG है, या हाइड्रोजन है? तो कौन सा है? हाइड्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? मतलब जो है सो इनमें से कौन सा गुणसूत्र, ठीक है, जो शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है, तो कौन सा गुणसूत्र है? तो कौन सा है? ए नंबर एक्स वाई। कौन सा? एक्स वाई। शिशु के नर का, ठीक है, नर का लिंग का निर्धारण करता है, इसीलिए एक्स वाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? मतलब मानव नेत्र में जो है सो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है ना, कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है तो वो कौन सा भाग में बनता है? तो कौन सा बनता है? रेटिना में। इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खरीफ फसल का एक उदाहरण दे। मतलब खरीफ फसल का एक उदाहरण दे। खरीफ फसल जैसे वो दो गो फसल होता है, कौन? एगो खरीफ एगो रबी, ठीक है। तो रबी और खरीफ, मतलब जो गर्मी मौसम में होता है उसको रबी बोलते हैं, और जो बरसात या फिर के मौसम में होता है उसे खरीफ बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? जैसे खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धान। धान खरीफ फसल का उदाहरण है, ठीक है। और गेहूं जो हो गया सो गेहूं आपका जो सो रबी फसल का उदाहरण है, ठीक है। गेहूं, चना, आलू ये सब रबी फसल का है, और धान जो सबका खरीफ फसल का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सौर परिवार में कितने ग्रह है? मतलब सौर परिवार में जो सो कितने ग्रह है? कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। कितने? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? घर्षण जो सो हमेशा क्या करता है? कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक होते हैं। मतलब घर्षण जब लगातार कोई चीज़ का घर्षण होते रहता है ना, तो कुछ मामले में हानिकारक भी करता है, और जैसे देखो इसका सही आंसर है ये डी नंबर। कौन सा? डी नंबर। कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक होता है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ को अगर घर्षण करने पर जो सो कुछ तो हानिकारक भी होगा और कुछ लाभदायक भी होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पैराशूट बनाने में किस रेशो का उपयोग होता है? मतलब पैराशूट बनाने में कौन सा रेशो का उपयोग होता है? तो कौन सा होता है? नायलॉन का। क्यों? कौन सा? नायलॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव के कानों के लिए सर्वोच्चता पारस है। मतलब मानव के कानों के लिए सर्वोच्चता पारस है, कौन सा है? तो इसका सही मतलब कितना तक, जैसे देखो मानव के लिए कानों के लिए सर्वोच्चता पारस है क्या है? तो इसमें 4 गो ऑप्शन आपको दिया गया है। जैसे देखो ऑप्शन नंबर ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, 2,000 हर्ट्ज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंग को रिकॉर्ड किया जाता है? मतलब कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है जो भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जा सकता है? तो कौन सा तरंग होता है जो भूकंप की मतलब तरंगों की रिकॉर्ड यंत्र होता है? कौन सा यंत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूकंप लेखी। कौन सा? भूकंप लेखी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व तापन का प्रमुख कारण है। मतलब विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। मतलब विश्व तापन का जो सो प्रमुख कारण है क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संकट पत्र प्रजाति है। मतलब संकट पत्र प्रजाति है। मतलब संकट पत्र प्रजाति है, ठीक है। तो संकट पत्र प्रजाति है तो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाघ। बाघ जो है संकट पत्र का प्रजाति। मतलब संकट, जैसे देखो क्वेश्चन सुनने से आपको अनुभव हो जाएगा। संकट मतलब उससे जो है संकट ही आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? मतलब जंतु कोशिका में जो है क्या अनुपस्थिति होता है, ठीक है। तो क्या होता है? कोशिका भित्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल के शुद्धिकरण में किस धातु का उपयोग होता है? मतलब जल के शुद्धिकरण में किस धातु का उपयोग होता है? तो कौन सा धातु का होता है? क्लोरीन का। कौन सा? क्लोरीन का। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम है। मतलब विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम क्या है? तो क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। कौन सा? पेनिसिलिन नाम है। क्या है? विश्व के पहले प्रतिजैविक जो होता था ना, उसका नाम पेनिसिलिन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? मतलब पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है सो क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.1। कितना? 2.1। मतलब पानी का जो हाइड्रोजन का 2 होता है और ऑक्सीजन का 1 होता है अनुपात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जीव में द्विखंडन के द्वारा जनन होता है? तो कौन सा जीव है? अमीबा। कौन सा? अमीबा। अमीबा में जो है द्विखंडन के द्वारा जीव जनन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से, मतलब द्रव का दबाव जब द्रव में दबाव पड़ता है ना तो गहराई के बढ़ने से क्या होता है? तो मतलब घटता है, बढ़ता है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या तो इनमें से कुछ नहीं होता, मतलब कोई नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ता है। क्या? जब द्रव में दबाव पड़ता है ना तो उसका गहराई बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक है क्या है? ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है? केजी और केजे, मतलब केजे और केजी दोनों है ईंधन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। कितना नंबर? 26 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किशोर अवस्था की उम्र है, मतलब किशोरा अवस्था की उम्र क्या है? मतलब जो किशोर अवस्था होता है ना उसका उम्र क्या है? किशोरावस्था की तो 11 से 19 वर्ष है, या 6 से 10 वर्ष है, या 0 से 6 वर्ष है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 से 19 वर्ष तक किशोरावस्था होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी है क्या है? मतलब सामान्य नेत्र कुछ दूरी में मतलब कुछ दूरी को पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी है क्या है? मतलब कोई भी जैसे सामान्य नेत्र कुछ दूरी मतलब देखने के लिए कौन सा नेत्र को कितना मतलब कितना दूरी तक देख सकते हैं? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर तक। कितना? 25 सेंटीमीटर। मतलब सामान्य नेत्र का जो प्रयोग किया जाता है कोई भी चीज़ पढ़ने में तो कितना दूर तक वो देख सकता है? 25 सेंटीमीटर तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर, फूलों फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है क्या कहलाता है? मतलब फूलों फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमानों पर उत्पादन कहलाता है क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। क्या? हॉर्टिकल्चर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को प्रभात तारा अथवा संध्या तारा कहा जाता है? मतलब कौन सा ग्रह को प्रभात तारा तथा संध्या तारा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसे इसमें देखो 4 ऑप्शन है। क्या क्या है? बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र को जो है सो प्रभात तारा तथा संध्या तारा कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि शुक्र को जो है सो अधिकतर रात को समय ये दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? मतलब कौन सा आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? तो कौन सा आकृति है? नौकाकार। कौन सा? नौकाकार का जो आकृति रहता है ना उसमें घर्षण का कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा घटित होता है वह कहलाता है क्या कहलाता है? मतलब पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया, मतलब वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा घटित होता है वह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? जैव निम्नीकरणीय। क्या? जैव निम्नीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? मतलब ध्वनि का जो प्रबलता है ना वो कौन सा कारक पर निर्भर करती है? ठीक है। तो कौन सा कारक पर निर्भर करती है? आयाम पर। किस पर? आयाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है? मतलब विपरीत आवेशों के बीच जो सो क्या प्रतिक्रिया होते हैं? तो क्या होती है? आकर्षण का। क्या? आकर्षण का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है कौन सा है? मतलब हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
दोनों, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों है इसमें। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो आपको दोनों नहीं लिखना, मतलब सी नंबर का ऑप्शन जो है आपको सटीक करना है, टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह पुस्तक जिसमें सभी संकट पत्र प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है वो कहलाती है क्या? मतलब वह पुस्तक, वैसा पुस्तक जिसमें संकट पत्र प्रजातियों का रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? रेड डाटा बुक। कौन सा? रेड डाटा बुक। जिसे देखो रेड डाटा यहाँ लिखा है और बुक यहाँ पे लिखा है आपका, ठीक है। रेड डाटा बुक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? ये मतलब निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन आपको दिया है, उसमें से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? तो कौन सा पदार्थ है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? कोयला। ऑप्शन नंबर डी जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मतलब कोशिका में कोशिका द्रव के बीच जो खाली संरचना होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम रिक्तिका कहते हैं। क्या है? रिक्तिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी धातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है? मतलब कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है? तो कौन सा है? श्वेत फास्फोरस। कौन सा? श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? मतलब किण्वन की जो प्रक्रिया होती है ना, उसकी खोज किसने की थी? तो किण्वन की प्रक्रिया की खोज जो है सो किसने की थी? लुई पास्चर। कौन? लुई पास्चर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर। जब चालक विलयन के विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत करता है क्या? मतलब जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है, मतलब जब किसी चालक में विलयन के विद्युत धारा को प्रभावित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। तब मतलब वह विलयन का जो रंग होता है ना, उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो वह संकेत करती है, क्या करती है? मतलब यह संकेत करता है, क्या करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। मतलब क्या करती है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का संकेत करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था, क्या था? मतलब विश्व में सबसे पहले एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था, उसका क्या नाम है? तो उसका क्या नाम है? डॉली। क्या है? डॉली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 42 नंबर। तरल है, मतलब तरल जो है सो क्या है? ठोस एवं द्रव है, दोनों है, या फिर द्रव एवं गैस है, या फिर ठोस एवं गैस है, या डी नंबर क्या है? इनमें से कोई नहीं है। तो तरल क्या है? तो तरल जो है सो द्रव एवं गैस है, दोनों। क्या? द्रव और गैस दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है, क्या है? मतलब विद्युत उपकरण में जो लगी आग रहता है ना, लगा हुआ आग, उसको बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लड़कों के गले के सामने उभर हुआ भाग कहलाता है, क्या? मतलब लड़कों के गले जो होता है ना, उसके सामने जो उभरा हुआ भाग है उसे हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल या कठमनी। क्या? कठमनी, जो मतलब कंठ जो होता है ना, जो कंठ होता है उसी को बोल रहा है। लड़कों के गले में जो गले के सामने उभरा हुआ भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? कठमनी बोलो या फिर एडम्स एप्पल बोलो, एडम्स एप्पल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्वेत प्रकाश, मतलब सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? सूर्य के प्रकाश जो है से उसमें से कितने रंग होते हैं? तो कितने होते हैं? 7। कितना? 7, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं? मतलब एक स्थान में एक ही जगह पे एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में अधिक मात्रा में उगाए गए पौधे को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
फसल, क्या फसल बोलते हैं उसको, मतलब सही बोला, जैसे एक ही प्रकार में एक ही मतलब एक ही स्थान पर जो सो अधिक से अधिक फसल ही उगता है, जैसे धान हो गया, तो एक ही जगह है ना, तो उसमें हर साल उसको बोया जाता है, ठीक है, तो उसे फसल बोलते हैं, क्या, फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किसी इकाई में मापा जाता है, मतलब खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी जो है वो किस इकाई में मापा जा सकता है, ठीक है। तो खगोलीय पिंड का जो इकाई होता है ना, उसे हम कैसे मापा जाते हैं, प्रकाश वर्ष से, किसे, प्रकाश वर्ष से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रूखड़े सतहों पर क्या अधिक होता है, मतलब क्या चीज अधिक होता है या फिर कम होता है या बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। मतलब क्या बोल रहा है, घर्षण चिकने सतह, मतलब घर्षण जब होता है उस चिकना सतह जो होता है ना, उसकी अपेक्षा रुखड़ो सतह पर क्या चीज अधिक हो, मतलब क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक होता है, क्या, ऑप्शन नंबर ए, घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा, मतलब घर्षण जो होता है उस चिकने रहता है, चिकन जब हो जाता, मतलब प्लेन हो जाता है ना, तो उसकी अपेक्षा रुखड़ो सतह पर अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है, मतलब निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है, मतलब प्राकृतिक का बहुलक कौन है, इसमें से 4 ऑप्शन है, उसमें से पॉलीएस्टर है, सेलुलोस है, एक्रिलिक है, नायलॉन है, क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज, क्या है, सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन 50 नंबर, जो ध्वनि सुनने में अभिप्राय लगती है उसे कहते हैं क्या, मतलब जो ध्वनि सुनने में अभिप्राय लगती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, शोर, मतलब आवाज करता ज्यादा तो शोर ही होगा ना, जो ध्वनि सुनने में अभिप्राय लगता है उसे हम शोर कहते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें, अगर या कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुआ होगा तो प्लीज़ हमको कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।